नमस्कार दर्शकों, जीवन उत्साह न्यूज़ में सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सिमटा में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ एक कांग्रेस के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता जो लगभग 1985 से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप इतने लंबे समय से कांग्रेस की पैरवी करते आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को। मैं सबसे पहले आपका तथा आपके चैनल जीवन उत्साह का आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं मनोज महाजन, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष और भटियात से मैं ताल्लुक़ रखता हूं और मैं लगातार 22 वर्ष तक भटियात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महासचिव रहा हूं। तो सर, जैसे अभी नई प्रदेश में नई कांग्रेस कार्यकारिणी बनी है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले अपनी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस कमेटी बनी है उसके जो अध्यक्ष बनी हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और जितनी भी कमेटी के हमारे दूसरी समितियों के पदाधिकारी बनाए गए हैं और जो संतुलन बनाया गया उसमें कांग्रेस में एक नया संचार जो है वो पैदा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अब आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि सभी कांग्रेस जो है जो भी था, जैसे हमारे तेज तरार नेता हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको भी जो चुनाव संचार का प्रचार का जो है उनको जिम्मा दिया गया है। हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, हमारे इसके साथ ही हमारे कुलदीप पठानिया को भी जो हमारे भटियात से हैं उनको भी चुनाव का कार्यभार दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्ष महाजन को भी बनाया गया है। इसी तरह से तमाम जितने भी कार्यकारिणी बनाई गई है, एक बड़ा ज़बरदस्त संतुलन बना के इसको रूपरेखा दी गई है और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता में एक नया उत्साह जो है वो पैदा हुआ है। सर, जैसा कि अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो विधानसभा चुनावों को लेकर भटियात के अंदर किस तरह का रुख रहा है? देखो, बात ऐसे है कि 2022 के चुनाव की बात नहीं है। यहाँ के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्समैन हैं श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, जब से पिछला चुनाव यहाँ से कांग्रेस पार्टी हारी थी तो लगातार मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी दिन ना छोड़कर वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहे और हर दम वो लोगों के हर दुख सुख में जो है शामिल हुए। अपने कार्यकर्ताओं के जितने भी कोई भी उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई इस सरकार के द्वारा, उसका उन्होंने सभी का निपटारा किया। और इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारे जो यहाँ के जितने भी बूथ हैं उसमें हमारे नेता श्री कुलदीप पठानिया जी ने हर बूथ पे 3 से 4 बार जाकर जो है वो दौरा किया है। और जो अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो यहाँ पर हमारी सदस्यता अभियान चल रहा था उसको भी उन्होंने खुद जाकर हर पोलिंग बूथ में कांग्रेस को इकट्ठा किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक संचार पैदा किया है, सभी लोगों से मिले हैं और काफ़ी तादाद में उन्होंने कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको बनाया है और बड़े ज़ोर शोर से इस सदस्यता अभियान को पूरा किया है। तो चुनाव जब मर्जी हो जाए, यहाँ की कांग्रेस जो है, यहाँ की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हर कार्यकर्ता जो है हरदम तैयार है, चाहे चुनाव 2022 के ठीक समय पे हो या पहले हो जाए। तो हमारे एक छत्तर मात्र नेता हैं कुलदीप पठानिया जी, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया कि वो स्पोक्समैन है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के
और अभी जो है हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो कार्यकारिणी घोषित हुई है, जो कि हमारी नई अध्यक्ष बनी है रानी प्रतिभा सिंह जी, और पठानिया जी को जो है यहाँ से हिमाचल प्रदेश चुनाव समिति का जो है वो उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो माननीय पठानिया जी बहुत एक समझदार नेता हैं और लोगों के बीच में हरदम रहते हैं और लोगों के लोकप्रिय हमारे यहाँ के विधायक रहे हैं। और पूरे बटियात में उन्होंने एक अपने समय में पूरे विकास की, तो अभी वर्तमान विधायक का यही बयान है कि बटियात में चहुमुखी विकास हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखो जी, जो भी आता है, जो भी कोई सत्ता में होता है, वो बोलता है कि मैंने चहुमुखी विकास किया है, तो हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। अगर मुझे तो ये दिख रहा है कि इन्होंने समोट पीएससी को एक सीएससी जरूर किया है। बाकी अगर इन्होंने कोई भी हेल्थ के मतलब अगर मैं बात करूं तो कोई भी नई पीएससी जो है पूरे बटियात निर्वाचन क्षेत्र में नहीं खोली है। जबकि जब कुलदीप पठानिया विधायक थे तो उन्होंने यहाँ पर 12 से 14 पीएससी जो थी वो खोली थी। जैसे टिकरी में खोली थी, फिर समोट में ऑलरेडी पहले थी, मोठू में खोली थी, टुंडी में बीएमओ हेडक्वार्टर जो था वो आयुर्वेदा का बनाया था। और उसके पश्चात क्या बोलते मोठू में पीएससी को खोला था। उसके बाद मतलब मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है, जैसे मोतला में खोला था, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दुलारा में खोला था। तो 12-14 किलोमीटर के इस एरिए में कुलदीप पठानिया और कांग्रेस के टाइम में 14 से 16 पीएससी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी तो जो थी वो खोली गई थी। स्यूंता भी उसमें एकमात्र है। और जो चौवाड़ी का हमारा रेफरल हॉस्पिटल है उसकी पूरी बिल्डिंग जो थी उस वक्त बनी थी। ककीरा की पीएससी को जो था खोला गया था, वाहर की पीएससी को खोला गया था। तो काफ़ी काम जो था वो पठानिया जी ने डेवलपमेंट के उसमें किया है। सर स्कूलों की बात करें तो आप कांग्रेस के इसमें में कितने स्कूल जैसे कुछ बता सकते हैं? स्कूलों की बात ऐसा है कि पठानिया जी जब 26 वर्ष की आयु में विधायक बने थे तो उनका एक ही काम था पहले कि मैं अपनी यहाँ की जो इलाके की जनता उसको शिक्षित करूँ, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करूँ। यहाँ पर तो मात्र प्राइमरी या मिडिल स्कूल हुआ करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने आकर जब ये बने थे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एजेंडा चलता था उस वक्त की समोट हाई स्कूल होना चाहिए। माननीय हमारे स्वर्गीय पंडित शिव कुमार जी शिक्षा मंत्री भी हुए हिमाचल प्रदेश के, पर उन्होंने समोट को हाई स्कूल नहीं दे पाए। परंतु पठानिया जी ने टुंडी में हाई स्कूल था और 2 किलोमीटर के ऊपर समोट था, तो सबसे पहले वहाँ पर उन्होंने इसको हाई स्कूल किया। उसके बाद उसको +2 किया। उसके साथ 3 किलोमीटर दूर जाने पर खरकट को +2 दिया, गुरनोटा में हाई स्कूल बनाया, स्यूंता में क्या बोलते हैं +2 बनाया, दुलारा में +2 बनाया, मोठू में +2 बनाया, गोला में +2 बनाया, अटली में +2 बनाया। तो मुझे आज +2 जो है वो मतलब यहाँ पर खोला है। जबकि यहाँ पर कई अभी क्षेत्रों में जो है वो उसकी ज़रूरत है। साला में पठानिया जी ने +2 खोला, मनुत्ता में खोला, इस वास्ते बनेट में खोला, जो कि बनेट टुंडी से सिर्फ मात्र 9 किलोमीटर के ऊपर है। परंतु लोगों को वहाँ के बच्चों को पैदल आना पड़ता था, उस वक्त सड़क की सुविधा नहीं थी। उसके बाद सड़क की सुविधा को भी वहाँ पहुँचाया गया और +2 स्कूल भी वहाँ खोला गया। तो इस वक्त बटियात में उसके बाद आपको हैरानी होगी कि कई जगह में एक कॉलेज नहीं है, पर बटियात में 2-2 डिग्री कॉलेज जो थे राजा साहब के नेतृत्व में और पठानिया जी के कुशल नेतृत्व में जो है यहाँ पर स्यूंता में इस वक्त डिग्री कॉलेज है, जिसकी इनरोलमेंट जो थी वो जब ये कॉलेज खोले गए थे सबसे ज़्यादा थी 550-600। और ये आज यहाँ के हमारे बच्चे जो हैं सभी पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो हो चुके हैं। और ख़ास करके लड़कियाँ यहाँ पर जो स्यूंता की इनरोलमेंट है उसमें 550 में 475 तो लड़कियाँ ही शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो इसका जो है गरीबों को और बेसहारा लोगों को पूरा भरपूर फ़ायदा जो है वो एजुकेशन में मिला है। क्योंकि पठानिया जी की सोच थी अगर एजुकेशन नहीं है तो वो इलाका जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो उन्होंने विशेष तौर पर इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान दिया है ज़मीनी स्तर पर, और इलाके को एक चहुमुखी विकास और इलाके की डेवलपमेंट में पूरा इसमें पूरा योगदान जो है वो अपने समय में दिया है। और यही बातें जो हैं
आगे जो है लोगों को खटक रही हैं और आने वाले चुनाव में इन्हीं बातों के ऊपर, इन्हीं मुद्दों के ऊपर, इसी डेवलपमेंट के ऊपर कुलदीप पठानिया यहाँ से फिर विधायक होंगे। सर, जैसा कि भटियात के अंदर जो वर्तमान विधायक हैं उनको सड़कों वाले विधायक के नाम से भी जाना जाता है, तो भटियात के अंदर जो सड़कें हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है कि अगर हमारे आज के वर्तमान विधायक जी ने सड़कें लोगों तक पहुँचाई हैं तो उसके लिए कोई हमारी उनके ऊपर टीका टिप्पणी इतनी ज़्यादा नहीं है, परंतु इतना ज़रूर है कि सड़कें पहुँचाना ही मात्र एक लक्ष्य नहीं है, वो उसके मापदंड भी सही होना बहुत ज़रूरी है। जो कि मतलब कई ऐसी सड़कें बनी हैं जिनके मापदंड ठीक नहीं हैं और कई एक्सीडेंट जो हैं वो सड़कों का ठीक ना बनने की वजह से ऐसे दुर्घटनाएं यहाँ घटी हैं। देखो, हम जितनी मर्जी सड़कें लिंक रोड बना लें, अगर हमारी जो जीवन रेखा है, मेन रोड जो है, अगर वो ही डेवलप नहीं होगी तो बाकी सड़कों का बनाने का मुझे इतना ज़्यादा औचित्य लगता नहीं है। जैसे कि पिछली सरकार में वर्ल्ड बैंक की तरफ से पठानिया जी ने एक रोड बनवाया था दरमन से स्यूंता तक, डबल लेन। उसके बाद 24 किलोमीटर जब वो रोड बना है तो मुझे आज वर्तमान विधायक ये बता दें कि आपका 10 साल का टर्म होने को जा रहा है, तो वो रोड जो है स्यूंता लाल पुल के आगे जो है वो आगे क्यों नहीं बन पाया और इसके ऊपर क्यों वो अपना जो है वो ध्यान सरकार के समक्ष नहीं रख पाए। और अगर ये बन जाता तो आज शायद भटियात में इससे भी ज़्यादा जो है टूरिज्म की रौनक होती, लोगों को रोज़गार मिलता, लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी ना होती। ये अभी तक तो ये 24 किलोमीटर जब ये रोड डबल लेन हुआ है उसका ही भरपूर फ़ायदा जो है वो अभी इलाके को मिल रहा है वैसे तो, पर अगर पूरा बन जाए तो मैं बोलता हूँ यहाँ तो कमाल हो जाएगा। नौजवानों को कई तरह का रोज़गार जो है वो मिलेगा कि वो अपना व्यापार, अपना किसी तरह का भी कोई भी साधन जो है वो इस सड़क के बनने से पैदा कर सकते थे, जो कि वर्तमान विधायक जी नहीं कर पाए। आप लंबे समय से कांग्रेस की पैरवी करते आ रहे हैं, 1985 से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में अभी आप जिला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो कांग्रेस की जो सत्ता है वो फिर वापसी होगी तो क्या इसमें योगदान करना पड़ेगा? देखो जी, अगर 2022 के चुनावों में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाती है और बनेगी, जो कि मुझे विश्वास है, और यहाँ से हमारे कुलदीप पठानिया जो हैं वो यहाँ से नेतृत्व करेंगे, तो जो पठानिया जी के द्वारा कुछ अधूरे काम रह गए हैं उसका हम भरपूर जोर लगाकर जो है यहाँ पर लोगों को उसकी पूरी फैसिलिटीज़ जो दी जाएगी, चाहे वो यहाँ पर कोर्ट की बात है, चाहे यहाँ पर जो हमारे सब डिवीज़न जो हैं यहाँ पर आने हैं उनके मतलब है, या सड़कों का जो अधूरा काम है, और यहाँ पर हेल्थ से संबंधित जो ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई सिविल हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है, वो सब चीज़ें जो हैं वो मुहैया यहाँ करवाई जाएंगी। अगर यहाँ पर एक की जगह 2-2 डिग्री कॉलेज हो सकते हैं, तो हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं ये स्यूंता डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को नहीं बनवा पाए कि जो चयन जिस जगह का चयन हुआ था, अगर वहाँ ये बिल्डिंग बन जाती तो आज जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं विक्रम चरियाल जी, आज उनका वहाँ पर उद्घाटन पट्टिका में इनका नाम होता और युगों तक ये चीज़ जो है वहाँ पर रहती। परंतु अगर हम ये सोचें कि ये कांग्रेस ने किया है, कल को कांग्रेस बोले कि ये बीजेपी ने किया और यहाँ हमने ये नहीं होने देना है, तो इस तरीके से तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तो हमारी तो ये सोच है कि जो वर्तमान सरकार ने जो अगर कुछ योजनाएं रखी होंगी, ना तो हम अपने अगर सरकार जिस दिन भी बनती है कांग्रेस की, ना तो उनके फट्टों को उखाड़ा जाएगा और ना इनके जो काम शुरू किए गए हैं उसमें कोई बाधा उत्पन्न की जाएगी, और ना ही ऐसी सोच पठानिया जी रखते हैं, क्योंकि पठानिया जी बोलते हैं कि इतना समय अगर इसमें हम बर्बाद करें तो इतना समय हमने काम में लगाएं तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं की भी सोच है और हमारे लीडर की भी सोच है और कांग्रेस की भी सोच है। दर्शकों, अभी आपने जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनोज महाजन जी से सुना है, उन्होंने ये दावा किया है कि 2022 में
कांग्रेस की सरकार बनेगी और चहुमुखी विकास होगा। तो बने रहिए जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ। न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।